आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 8। अब तक आप लोगों ने अकारांत और आकारांत शब्द रूप पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इकारांत शब्द। हरि ही मतलब विष्णु, मुनि ही मुनि, कवि ही अर्थात कवि, यति ही अर्थात सन्यासी, रवि ही अर्थात सूर्य, अग्नि ही आग, गिरि ही मतलब पहाड़, कपि ही अर्थात बंदर, भूपति अर्थात राजा, सेनापति अर्थात सेनापति। अर्थ का अर्थ धन भी अर्थ होता है, धन भी होता है, प्रयोजन भी होता है। दंड डंडा, कंदुक गेंद, प्रयोजनम प्रयोजन। धातु आ गई, देखो दिव धातु इसका अर्थ है चमकना और जुआ खेलना। नृत्य धातु है, इसका अर्थ है नाचना। नष्ट धातु है, इसका अर्थ है नष्ट होना। भ्रम धातु है, इसका अर्थ है घूमना। सह का अर्थ होता है साथ में, और सारदम का अर्थ भी होता है साथ में। इनको आप लोग लिख लीजिए एक बार। देखो हरि के शब्द के रूप है ना, पीछे एक बार आप लोग याद करो, अगर याद नहीं हो तो। शब्द रूप तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग याद कर लो, अभी आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं। फिर आपको जब मैं सिद्धि सिखाऊंगा तो इसी में आगे लघु सिद्धांत कौमुदी की जब भी वीडियो डालेंगे तो आप लोग सभी शब्दों की सिद्धि देखेंगे। एक बार शब्दों की सिद्धि पता चल जाएगी तो फिर आप लोगों को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो आपको याद करना ही पड़ेगा। हरि शब्द के रूप पीछे देखिए एक बार। हरि ही हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरियो, हरिणाम, हरौ, हरियो, हरिषु। वैसे मुनि ही मुनि, मुनयः, कवि ही कवि, कवयः, यति ही यति, यतयः। एक दो शब्दों के रूप लिख लो, बाकी सबके बोल बोल कर आपको सभी के देखने, बना करके देखने। अर्थ और दंड का उसके राम के जैसे चलेगा, कंदुह का कभी राम के जैसे, और प्रयोजनम का फलम के जैसे चलेगा। प्रयोजनम, प्रयोजने, प्रयोजनानि, नपुंसकलिंग शब्द हैं। दिव का अर्थ होता है चमकना। अब तक आप भुआदि की धातु में पढ़ते थे, पठति, पठथा, पठंती। आज आप लोग दिवादि की धातु पढ़ेंगे, इसमें बीच में ये आ जाता है। तो दिव के रूप कैसे चलेंगे? दिवति नहीं, दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंती। वैसे नृत्य में नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती। नश में नश्यति, नश्यतः, नश्यंती। भ्रम में भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती। और इसके भ्राम्यति, भ्राम्यतः, भ्राम्यंती ऐसे रूप चलते हैं। सह अर्थात साथ में, सार्धम अर्थात साथ। अब देखो ये कुछ नियम बता रहे हैं। व्याकरण, हरि शब्द विधिलिंग तृतीय विभक्ति। व्याकरण में आज हम लोग हरि शब्द सीखेंगे। हरि शब्द आप लोगों ने सुन लिया, पीछे एक बार आप देख लीजिए रचनावाद कौमुदी में। विधिलिंग लकार, इंग्लिश में जहाँ पर शुद्ध का प्रयोग होता है ना, चाहिए उसे पाठ पढ़ना चाहिए, उसे लेख लिखना चाहिए, वहाँ पर हम लोग संस्कृत में विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। और आज हम लोग तृतीय विभक्ति का अभ्यास करेंगे। हरि शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 2, सेकंड रूप हरि शब्द ही है। आप पीछे देखिए रचनात्मक कौमुदी में। संक्षिप्त रूप लगाकर मौन आदि के रूप हरिवच बनाओ। नियम 10 इन शब्दों में लगेगा। हरि, रवि, गिरि। इनमें मतलब र के स्थान पर, वो न के स्थान पर ण हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। हरिणाम, हरिणा, हरिणाम तृतीय विभक्ति में, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, दोनों जगह। दिवादि को निम्नलिखित रूप बनाकर भू धातु तुल्य रूप चुनाओ। दिव्यति, नृत्यति, नश्यति, भ्राम्यति, भ्राम्यति। तो देखो भू के जैसे पे रूप चल जाएंगे। दिव्यति, नृत्यति, भ्राम्यति, दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंती, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती, नश्यति, नश्यतः, नश्यंती, भ्राम्यति, भ्राम्यतः, भ्राम्यन्तु। लोट लकार में दिव्यतु, लंग लकार में दिव्यत, और विधिलिंग लकार में दिव्येत। तो भू धातु से विधिलिंग लकार में कैसे रूप बनेंगे? भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेता, भवेयम, भवेव, भवेम। संक्षिप्त में एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एमम। संक्षिप्त रूप लगाकर पूर्वोक्त पठ आदि धातु के रूप चलावे। अब सभी धातु आपने एक साथ नहीं लिखी हो, तब तक आप अभ्यास 1 से लेकर के 8 तक की पूरी धातु एक साथ लिखो। फिर उन सभी धातुओं के रूप एक बार चला करके देखो। कर्तृकर्णयोः तृतीया। नियम है कर्तृकर्णयोः तृतीया। ये कहता है कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, और कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। अब तक आप लोगों ने प्रथम द्वितीय विभक्ति पढ़ी। देखो तृतीय विभक्ति जैसे रामेण, रामाभ्याम, रामई कहाँ पर होगी? तो कहेंगे कर्ण कारक में। कर्ण कारक किसे कहते हैं? बोलते हैं साधक तमम कर्णम। जो क्रिया की सिद्धि में सहायता करता है वो कर्ण कहलाता है। जैसे वह बस से जाता है, अब क्रिया क्या है? पहुंचना, जाना। उसकी सिद्धि में सहायता कौन करी? बस।
तो बस क्या हो गई, करण। तो बस के द्वारा, मतलब जहाँ पर के द्वारा वाला अर्थ आए, के द्वारा वाला सेंस आए, उस शब्द में तृतीय विभक्ति कर देना। वह गेंद से खेलता है, सह कंदुकेन क्रीडति। वह डंडे से चलता है, सह दंडेन चलति। तो इनमें जहाँ पर भी करण कारक आता है उसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी, और कर्मवाच्य और भाववाच्य की कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। अब आप लोग जब वाच्य सीखेंगे तो वाच्य में क्या होता है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो कर्ता है ना वो अप्रधान हो जाता है, मतलब प्रधान नहीं रहता है। वहाँ पर कर्मवाच्य में कर्म प्रधान हो जाता है, भाववाच्य में कर्म रहता ही नहीं है। तो वहाँ जो तृतीय कर्ता रहता है उसमें तृतीय विभक्ति हो जाती है। जैसे राम के द्वारा भोजन खाया गया, तो यहाँ भोजन प्रधान है, राम प्रधान नहीं है। तो रामेण भोजनम खादेतम। तो अलग से हम वाच्य को सीखेंगे। आप बस इतना से याद रख लीजिए, कर्तृवाच्य की कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्मवाच्य और भाववाच्य की कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, और करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। फिर है सहयुक्ते प्रधाने। ये कहता है सह साकम सार्धम समम। ये 4 अव्यय हैं, सह साकम सार्धम समम। इन सभी का अर्थ होता है साथ में। तो ये सह साकम सार्धम समम, इन चारों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। ये जिनके साथ में आएंगे उनके साथ तृतीय विभक्ति होती है। जैसे पिता के साथ घर जाता है, तो जनकेन सह गृहं गच्छति, जनकेन साकं गृहं गच्छति, जनकेन सार्धं गृहं गच्छति, जनकेन समं गृहं गच्छति। किसी भी एक काम इनमें से प्रयोग कर सकते हैं। किम कार्यम अर्थः प्रयोजन, चारों प्रयोजन अर्थ में होते हैं, इनके साथ में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे दुर्जनेन पुत्रेण किम कार्यम, कः अर्थः किम प्रयोजनम। दुर्जन पुत्र से क्या लाभ, क्या प्रयोजन। हरि शब्द विधिलिंग लकार तृतीय विभक्ति, उसे पढ़ना चाहिए। सह पठेत। अब आप लोग विधिलिंग लकार वाक्य बनाएंगे। तुझे भोजन खाना चाहिए, तुम भोजनम खादेहे। मुझे जाना चाहिए, अहम गच्छेयम। तू दुर्जन के साथ मत रुक, तुम दुर्जनेन सह न तिष्ठेहे। वह दंडे से खेलें, सह दंडे, उसे डंडे से खेलना चाहिए। सह दंडेन क्रीडेत। यति के साथ कवि रुकता है, यतिना सह कवि तिष्ठति। दुर्जनन से क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है। दुर्जनेन कोर्तः किम कार्यम किम प्रयोजनम। रवि चमकता है, रवि दिव्यति। बालिका नाचती है, बालिका नृत्यति। घर नष्ट होता है, गृहम नश्यति। छात्र भ्रमण करता है, छात्रः भ्राम्यति। घूमता है, भ्रमण करता है। तो देखो इनमें तो नीचे तो लट लकार है जो नई धातु है उनमें, और बाकियों में देखो विधिलिंग लकार का इन्होंने प्रयोग किया है। अभी इसमें इन्होंने 25 वाक्य दिए हैं। आपसे निवेदन करूंगा, आप स्वयं एक बार बनाइए, इनको बोल बोल करके बनाइए, तो लिख लिख करके। वीडियो को रोक दीजिएगा। अगर ये अभ्यास समझ में नहीं आए तो शुरू से दोबारा एक बार और सुन लो। अब मैं एक बार सभी वाक्यों को बोल करके बताता हूँ, आप लोग मिलाइएगा। उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत। उसे हंसना चाहिए, सह हसेत। उसे यहाँ आना चाहिए, सह अत्र आगच्छेत। उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, सह तत्र न गच्छेह। हाँ, सह तत्र न गच्छेत। उसे गेंद खेलना चाहिए, सह क्रीडेत। सह कंदुकम, गेंद से खेलना चाहिए, सह कंदुकेन क्रीडेत। उसे पिता के साथ घूमना चाहिए, सह पित्रा सह अथवा जनकेन सह ब्राह्मेत। कन्या को नाचना चाहिए, कन्या नृत्येत। मुझे पत्र लिखना चाहिए, अहम पत्रम लिखेयम। तुझे भोजन खाना चाहिए, तुम भोजनम खादेहे। तुझे जल पीना चाहिए, तुम जलम पिबेहे। तू मुनि को देख, तुम मुनिम पश्य। तू हरि के साथ खेल, तुम हरिणा सह क्रीड। अब देखो इसमें लोट लकार भी आ गया। अब सभी को जितने अब तक पीछे इन्होंने बता दिया उन सभी को ये पूछेंगे। रचनात्मक कुमुदी बड़ी वैज्ञानिक तरीके से लिखी है। इसमें वही चीज़ दी जो अब तक इन्होंने पूछी है, उसके अलावा और कुछ नहीं। मैं प्रश्न पूछूं, अहम प्रश्नम पृच्छानि। मैं पत्र लिखूं, अहम पत्रम लिखानि, है ना। मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, अहम पुस्तकम पठेयम। ताकि आपको सभी लकारों का ज्ञान हो जाए, इसलिए सभी लकारों के रूप दिए। मैं फल चाहूँ, अहम फलम इच्छानि। मैं बंदर के साथ खेलूँ, अहम कपिना सह क्रीडानि। मैं सूर्य को देखूं, अहम सूर्यम पश्यानि। सूर्य चमका, सूर्यः अदिव्यत। बालिका नाची, बालिका अनृत्यत। गांव नष्ट हुआ, ग्रामः अनश्यत। गुरु शिष्य के साथ घूमता है, गुरुः शिष्येण सह भ्राम्यति। दुर्जन शिष्य से क्या लाभ, दुर्जनेन शिष्येन को लाभः को अर्थः किम प्रयोजनम। राजा सेनापति के साथ यहाँ आया, नृपः सेनापतिना सह अत्र आगच्छत। पहाड़ पर बंदर खेल रहे हैं, गिरौ कपयः क्रीडन्ति।
गिरी के रूप हरि के जैसे चलेंगे, सप्तमी विभक्ति में गिरऊ, हरऊ। वह पिता के सह जनकस्य सह ब्राह्मित, गलत, सह जनकेन सह ब्राह्मित, जनक में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, सह के कारण। दुर्जनाथ शिष्यात को अर्थ नहीं, दुर्जन शिष्यण को अर्थ है। सेनापति सह नहीं, सेनापति न सह, सह के योग में तृतीय विभक्ति। अब क ख ग के बहुवचन में द्विवचन आप बदल कर एक बार अभ्यास कर सकते हैं। लोट को लंग में बदल दो, चाहो तो भूतकाल को भविष्य काल में बोलो, भूतकाल को वर्तमान काल में, वर्तमान काल को भूतकाल में बना करके भी अभ्यास कर सकते हो। इन शब्दों के पूरे रूप लिखो, हरि, मुनि, कवि, कपि, भूपति। एक एक बार पूरे शब्द हरि के जैसे देख कर, मुनि के, कपि के, भूपति के। भले एक अभ्यास को 3 दिन में पढ़ो, 4 दिन में पढ़ो, लेकिन अच्छे से अभ्यास करते हुए आगे चलो। इन धातुओं के विधिलिंग के रूप लिखो, भू, पठ, लिख, गम, दृश्य, स्थापा, न्यू, दृश्य के विधिलिंग के रूप लिखिए। कंदुकेन सह सारदम कोट पठेत खादेय, में कुछ शब्द देन के एक वाक्य बनाइए। सह कंदुकेन क्रीडति, हम पित्रा सह गच्छामि, सह मया सार्धम गच्छति, मूर्खेण कोरतः, त्वं पुस्तकं पठेत, अहम भोजनम खादेय। रिक्त स्थान भरो, विधिलिंग, सह पुस्तकं पठेत, त्वं पत्रम लिखा, त्वं जनकेन सह गम धातु, तुम रविम दृश्य, कभी नृत। इनके एक बार आप रिक्त स्थानों को भर लीजिए। जहाँ पर आपको समझ में आए दोबारा आप इसमें कमेंट में पूछ सकते हो, और आप लोग